गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ मैं हाजिर हूँ और आज की कहानी अगर आपको पसंद आती है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे ना आप तक हमारे चैनल की कहानियाँ हर रोज़ पहुँचती रहेंगी। तो चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं और आप इस कहानी को सुनते वक्त ईयरफोन का उपयोग ज़रूर करें। इससे इस कहानी की ऑडियो आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुँचेगी। तो दोस्तों ये कहानी मेरे एक दोस्त राज की है। राज कहता है ये बात आज से 2 साल पहले की है, लॉकडाउन की। वैसे लॉकडाउन ने बहुत किसी की ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। किसी की ज़िंदगी में बहुत सारे खुशियाँ आई तो किसी के गम। लेकिन कुछ भी हो, इस लॉकडाउन बहुत किसी की ज़िंदगी में बहुत सारी कहानियाँ तो ज़रूर आई। ऐसा ही एक राज की कहानी। राज कहता है उस वक्त मेरी शादी को हुए 2 साल हो चुके थे। मैं अपनी पत्नी के साथ अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत खुश था। मेरी पत्नी देखने में बड़ी ही खूबसूरत थी। उसकी लंबी नशीली आंखें किसी को भी पागल कर सकती। उसके जुल्फे मेरी फेवरेट थी। मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता। ये बात 2020 मार्च की है जब मेरे घर एक खुशखबरी आई। मेरी पत्नी पेट से थी। ये खबर जब उसने मुझे दिया तो मेरी खुशी का मानो ठिकाना ही नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। खुशी में मैंने अपने सारे घर वालों को और उसके घर वालों को भी बताया। मैं आपको बताते चलूं कि मैं शहर में रहता हूं। मैं यहाँ अपनी पत्नी के साथ रहकर अपने काम करता हूँ। मेरी पत्नी गृहिणी है। और ऐसे में जब वो ये खबर उसके घर वालों को पता चली तो उसके घर वालों ने कहा कि कुछ दिनों के लिए मैं अपने पत्नी को मायके भेज दूँ। मेरी पत्नी का घर गाँव में था। मुझे इस बात पे कोई दिक्कत नहीं लगी क्योंकि इस टाइम पे थोड़ी देख रेख होना ज़रूरी है। मुझे पता था मैं अच्छे से देख रेख नहीं कर पाऊँगा उसकी। ऐसे में उसके घर जाना उसके लिए बेहतर होगा। मैंने ये सारी बातें अपने घर वालों को बताई तो मेरे घर वालों ने भी कहा ठीक है। दूसरे ही दिन मैंने अपने घर से उसके घर की तरफ चल दिया। हम दोनों कार से थे। सुबह के सफ़र से कई घंटे बाद मैं अपने ससुराल पहुंचा। और ससुराल में जैसे कि दामाद को देख खुशियां होती हैं, मेरे साथ भी कुछ ऐसा था। पूरा माहौल खुशनुमा सा था। सब मुझे देख बहुत खुश थे। साथ ही मेरी पत्नी से सब गले मिल रहे थे उसकी खुशी में शरीक होने के लिए। तभी पीछे से मेरी छोटी साली आई, मीना, जो देखने में बेहद ही गोरी, हाइट थोड़ी कम थी, थोड़ी शरारती, बिल्कुल नटखट सी, और बोली अरे जीजू कैसे हैं आप, कितने दिनों बाद मिले। हाँ, मैं ससुराल बहुत कम जाता था, समय ही नहीं मिलता था काम से, तो इससे उससे थोड़ी बहुत बातचीत हुई। रात को भी वो हमारे कमरे पे आई, इधर उधर की कुछ देर बातचीत की, फिर वो चली गई। सुबह जब मैं वापस आने को था तब मेरी सास मेरे कमरे में आई। उसने मुझे कहा दामाद जी आपको कोई दिक्कत ना हो तो एक बात कहूँ। मैंने भी कहा हाँ कहिए। तो उन्होंने कहा यहाँ पर पढ़ाई के लिए अच्छे साधन नहीं है। मीना की 12वीं पढ़ाई पूरी हो गई है। आगे की कॉलेज की पढ़ाई के लिए अगर आप उसे अपने साथ शहर ले जाते तो बहुत अच्छा होता। रीना यानी मेरी पत्नी को कहते हुए वो तो अभी यहाँ है, तब तक मीना आपके साथ रह के आपका खाना बना देगी। अगर आप किसी कॉलेज में उसका एडमिशन करवा देते, पैसों के बारे में मत सोचिए, मैं पैसे भेज दूंगा। मैंने भी हंसते हुए कहा जैसी घर की मालकिन की मर्जी, यानी मेरी पत्नी की रजामंदी देख मैं मीना को अपने साथ लेकर शहर आ गया। शहर आकर हम घर पहुंचे तो वो सीधा किचन गई मेरे लिए चाय बनाने के लिए। मैं भी फ्रेश होकर हॉल में बैठकर घर पे फ़ोन किया ससुराल में कि हम लोग पहुंच गए हैं। अब बात थी रात के खाने की। हम दोनों ही बहुत थक गए थे। तभी मीना ने कहा जीजू अगर आप बुरा ना मानो तो हम बाहर जाकर ही कुछ खा लें। वैसे भी मैं हमेशा गांव में रही हूँ, शहर में थोड़ा घूम फिर भी लूँगी। मुझे उसकी इस चुलबुली सी बात पे बहुत हंसी आई। मैंने कहा चलो। रास्ते में हम बहुत सारी जगह घूमे और रास्ते चौराहे में बहुत कुछ खाए। इतना खाए कि हमारा पेट भर चुका था। उसके बाद हम सीधा घर आ गए। उसे थोड़ी नींद लग रही थी। फिर हम घर पहुँच गए।
दूसरे दिन सुबह जब मैं उठा तो मेरी शाली साहिबा यानी मीना मेरी पत्नी से वीडियो कॉलिंग कर रही थी। मैं सोफे में सोया हुआ था। उसके बाद वो मेरे लिए चाय नाश्ता लेकर आई और फिर मेरे तरफ देखने लगी। मैंने उसे कहा, अभी तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कल तुम्हारे कॉलेज के बारे में पता लगाता हूँ। उसने कहा ठीक है। उस दिन मैं ऑफिस चला गया। वो मेरे लिए नाश्ता वगैरह सब बना दी थी। गाँव की थी तो उसे खाना बनाना बेखूबी आता था। शाम को जब मैं वापस आया तो उसने मुझे कहा कि जीजू मुझे कुछ पैसे चाहिए। मैंने कहा क्या सामान खरीदना है बताओ। तो उसने कहा जीजू मुझे कुछ पैसे चाहिए। वो थोड़ी शर्मा रही थी। मैं समझ गया कुछ अलग बात है। मैंने उसे पैसे दे दिए और हम दोनों टीवी देख रहे थे। तभी टीवी पर एक खबर आई जो हमारी होश उड़ा दी। टीवी पे ये खबर आ रहा था कि लॉकडाउन लगने वाला है और आज रात 8 बजे तक सब कुछ खुला था। हम पूरी तरह से डर गए। मैंने उसे कहा मीना जल्दी करो, जो भी सामान लेना है वो चलो मार्केट से ले लेते हैं। वो मेरे साथ गई, सामान ले आई। अब मैं सोचा, मैंने कॉल किया तो तभी 8 दिन के लिए लॉकडाउन लग रहा था। मैंने सोचा अब 8 दिन तक क्या करूँगा, तो कुछ बियर्स के बोतल खरीद लिए और घर ले आया कि दिन भर अकेले में पीता रहूँगा। अब मैं घर तो आ गया था बियर लेकर, लेकिन मुझे अब भी समझ में नहीं आ रहा था कि 8 दिन मैं क्या करूँ। इधर मीना भी काफ़ी मायूस थी क्योंकि उसे भी कॉलेज में एडमिशन लेना था, इसीलिए वो आई थी और यहाँ पर लॉकडाउन लग गया। दोस्तों ये कहानी यहीं तक। आगे की कहानी मैं बताती हूँ कि आगे फिर क्या हुआ इस लॉकडाउन के सफ़र में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी चाहिए। फिलहाल के लिए मैं लेती हूँ इस वीडियो से अलविदा। मिलते एक नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, बाय।